तुम्हें क्या लगता है दक्ष, रिधिमा ने विक्रम कपूर को सब कुछ सच बता दिया होगा? हाँ? 101% भैया। और अगर नहीं भी बताया होगा तो 11 बजते ही मैं खुद उन लोगों को ये सच बता दूंगा। ग्यारह बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी है, यानी 3 मिनट बाद सारी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। वाह भाई, you're very smart, like my शाहरुख खान। पता है ओम शांति ओम में शाहरुख खान ने भी ऐसी परफेक्ट प्लानिंग करके विलन की छुट्टी कर दी थी और हिट हो गया था। तो भैया शाहरुख खान बन गए आप। हेलो। किसका फोन था दक्ष? 11 बज चुके हैं भाभी। आप दक्ष, दक्ष रुक जाओ प्लीज। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ओ, तो दक्ष को उसी के घर में बेइज्जत करने आए हैं आप। क्या कर रहे हैं आप? दक्ष बेटा, मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें सफाई का मौका दिए बिना ही तुम्हें सजा सुना दी, और वो भी उस गलती के लिए, उस धोखे के लिए जो तुमने नहीं बल्कि मेरे अपनों ने मुझे दिया। मैं जानता हूं बेटा कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तुम्हारे लिए मुझे माफ करना बहुत ही मुश्किल होगा, पर अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। और इस बोझ के साथ बेटा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। माफ कर दे बेटा मुझे। माफ कर दो बेटा, प्लीज। गुनहगार तो मैं आप दोनों का भी हूं धनंजय साहब, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आज तक मैंने कोई गलती नहीं की, किसी का दिल नहीं दुखाया। पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, जाने अनजाने में मैंने आप लोगों से इतना कुछ कह दिया कि अब मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूं। एक आखिरी बार, मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किन शब्दों में आपसे माफी मांगू। माया जी, समझ तो मुझे नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों से क्या कहूं। देखिए, जो हो गया सो हो गया, उसे कोई नहीं बदल सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग
बस भूल जाइए जो कुछ हुआ। देखिए, जो बीत गया सो बीत गया। शायद अगर मैं आपकी जगह होता, अगर ये मेरे साथ हुआ होता, तो गलतफहमी मुझे भी हो जाती। तो यूं आप हाथ जोड़ के खड़े मत रहिए, तो आइए गले मिलिए, आइए। हम भी ऐसे ही गले मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। वरना मैंने जो आप लोगों के साथ किया, उसके बाद भी आप मेरी बेटी को अपनी बहू। मैं आप लोगों का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। अरे नहीं विक्रम साहब, अपनों के साथ कोई एहसान नहीं होता, बस भूल जाइए सब कुछ। मैं जानती हूँ समदन जी कि आपके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि इन सब से सबसे ज्यादा जो तकलीफ पहुंची होगी वो आपको पहुंची होगी। ये सब होने के बाद तो आपके सपने जैसे टूटने से लगे होंगे, लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि अनुपमा अब हमारे घर की बहू बन के ही रहेगी। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मेरे शाहरुख के DDLJ के क्लाइमेक्स की तरह। हैप्पी एंडिंग है ना भाई? एंडिंग नहीं, ये तो बिगिनिंग है एक नए रिश्ते की। क्यों विक्रम साहब? बस समदन जी, अब आप अपनी बेटी को विदा करने की तैयारी कर ही लीजिए, क्योंकि 10 दिन पूरे होने में बहुत कम दिन बचे हैं। और जैसे ही वो 10 दिन पूरे हो जाएंगे, हम अपनी बहू को आके ले जाएंगे। उस दिन का बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा मीरा जी। इनकी हालत तो दिन बर दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसे में हम इन्हें अभी वो दवा नहीं दे सकते। आप अच्छी तरह से जानते हैं डॉक्टर कि ये दवाई इन्हें पागल होने के लिए दी जाती है, ताकि ये हमारे लिए कोई खतरा ना बने। और वैसे भी काफी दिनों से इन्हें दवाई दी नहीं गई है। अगर थोड़ी भी देर हो गई ना, तो ये ठीक हो जाएंगी। अगर ये ठीक हो गई, तो हमारे लिए कुछ भी ठीक नहीं होगा। अगर ऐसे में इन्होंने कुछ दक्ष से कह दिया तो? दक्ष की शादी के कुछ ही दिन बचे हैं और ये खतरा हम नहीं मोल ले सकते। किसी भी कीमत पर डॉक्टर साहब, आपको इन्हें वो दवाइयां देनी ही होंगी। ये संभव नहीं है भाभी जी। आई वॉर्न यू, अगर आपने इनको उन दवाओं का थोड़ा सा भी डोज दिया तो इन्हें बचाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये मर जाएंगी। लेकिन डॉक्टर आप... मैं समझता हूँ भाभी जी कि इस हालत में ये आपके लिए खतरा बन सकती है, लेकिन इन्हें वो दवाएं हरगिज मत दीजिएगा, वरना हम सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। मैं चलता हूँ। मैं तो इसे वो दवा देकर ही रहूंगी। अगर बुढ़िया मरती है तो मर जाए। पागल मत बनो मेरा। अगर ये बुढ़िया मर गई तो दक्ष की शादी के बजाय हमें इस बुढ़िया का मातम बनाना पड़ेगा और दक्ष की शादी को पोस्टपोन। नहीं मेरा, अब तो मंजिल हमारे बहुत करीब है, इतनी करीब कि हम हाथ बढ़ा के उसे छू सकते हैं। नहीं, इस वक्त मैं ऐसा कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। देखो मेरा, जस्ट रिलैक्स, कुछ दिनों का इंतजार और उसके बाद वही होगा जो हम चाहेंगे। चलो आओ। मैं जान सकती हूँ जो कुछ भी हुआ उससे आपके दिल पर क्या बीत रही है। मैं महसूस कर सकती हूँ कि सही होने के बाद भी किसी पर इल्जाम लगाया जाए, उसे गलत बताया जाए, तो दिल पर क्या बीतती है। लेकिन मैं उस सब के लिए आपसे माफी मांगती हूँ।
क्या आपको वाकई लगता है कि आपकी ये माफी मेरे दुख को, मेरे उस तकलीफ को भुला सकती है जो मैंने झेली है? मुझे तकलीफ उस इल्जाम से नहीं पहुंची थी जो मुझ पर लगाया गया था। मुझे उससे कहीं ज्यादा तकलीफ इस बात से हुई थी अनुपमा कि बाकी सबके साथ साथ उसने भी मेरा साथ नहीं दिया जिसका मैंने हमेशा साथ निभाने का वादा किया था। इल्जामों के शोर से ज्यादा मुझे आपकी खामोशी ने दर्द दिया अनुपमा। आपने कैसे यकीन कर लिया कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं? क्या मेरी खामोशी की और कोई वजह नहीं हो सकती? कभी कभी हालात इस तरह उलझ जाते हैं कि ना चाहते हुए भी खामोश होना पड़ता है। मेरी खामोशी का वो मतलब नहीं था जो आपने निकाला। अगर आपको अब भी मेरी बात पर यकीन ना हो तो यकीन तो न जाने मुझे कब से है अनुपमा, लेकिन आज आपकी बातों से ये यकीन और भी पक्का हो गया है कि मैंने आपको चुनकर कोई गलती नहीं की। बद्री काका, जी ये सब क्या कर रहे हैं आप? ये सारा सामान, ये क्या है? घर में शादी होने वाली है, साफ सफाई कर रहा था और जो चीजें काम की नहीं हैं उन्हें छांट रहा था। ये बद्री काका, ये क्या है? ये तो मैंने कभी नहीं देखा है। ये सामान किसका है? ये सामान नहीं है साहब, ये तो यादें हैं, बहुत बहुत मीठी यादें हैं। ये इनका संबंध आपके साथ तो बहुत नजदीकी होना चाहिए था। अनु के बचपन की यादें हैं। पर ठीक है साहब, मैंने इन सब कुछ समेट कर बहुत संभाल कर रखा है। ये आपकी अमानत है। ये अनु की चीज? ये क्या है बद्री काका? ये उसकी पहली कक्षा से लेकर और अब तक के स्कूल और कॉलेज की रिपोर्टें हैं। हर सब्जेक्ट में ए है, प्रशंसा से भरा पड़ा है हर कार्ड। सिर्फ इतनी सी जगह खाली है जहां पर आपके दस्तखत होने चाहिए थे। आपकी कभी नजर ही नहीं पड़ी, नजर ही नहीं पड़ी।
बद्री काका, इसमें खिलौने नहीं दिखाई दे रहे। मुझे ये बताइए, उसे खिलौने कौन ला कर देता? पापा मेरी उंगली कट गई। बद्री काका, मैंने आपसे कितनी बात कहा है, इसे मेरे सामने मत आने दो। जी हाँ जी, हाँ, ये देखिए, हैप्पी बर्थडे टू पापा। हर साल आपका जन्मदिन पे बड़े प्यार और लगन से ये कार्ड बनाया करती थी। और दिन भर ये मौका ढूंढती थी कि किस वक्त ऐसा समय मिले कि वो आपको जाकर भेंट करे, आपको हैप्पी बर्थडे पापा विश करे। बस सिर्फ आपकी डांट के डर से वो हिम्मत नहीं जुटा पाती थी, आपके सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी साहब। मेरे प्यारे पापा, तुम जियो हजारों साल। अपनी बेटी को बहुत सताया, बहुत सताया मैंने उसे। बहुत देर हो गई साहब। पापा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा। क्या बात है पापा, आप इस तरह? बेटा 4 दिन में तुम्हारी शादी होने वाली है। परसों से तुम्हारी रस्में शुरू हो जाएंगी और फिर उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए अपने घर चली जाओगी। लेकिन जाने से पहले मैं सोच रहा था कि कल का दिन मैं तुम्हारे साथ गुजारूं, सिर्फ तुम और मैं अकेले। सच पापा? हाँ बेटा, तुम्हारी जिंदगी के वो 22 साल लौटाना चाहता हूं जो मैंने तुमसे छीने थे बेटा। मैं जानता हूं कि वो मुमकिन नहीं है, लेकिन इस एक दिन के 22 घंटों में मैं 22 साल की उस धड़प पर मलहम लगाना चाहता हूं। 22 साल का वो प्यार मैं तुम्हें देना चाहता हूं बेटा, जो तुम्हारा हक था। और मेरा फर्ज, प्लीज बेटा, जाने से पहले अपने पापा को ये एक मौका दे दे बेटा। कल का दिन मेरे साथ ही रहे बेटा, प्लीज।